मतलब मूलतः यह एसटी अपना खंबा गाड़ के रखना चाहती है, झंडा गाड़ के रखना चाहती है एसटी। सचिन पायलट कह चुके हैं कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी एक तरीके से। देखो अब की बार कांग्रेस का भी समीकरण बहुत उलझा हुआ है। मुरारलाल मीणा जी खुद निजी स्वार्थ के लिए राजनीति की है दौसा में। किरोड़ीलाल मीणा के भाई का भी नाम चल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा को कह चुके हैं इनडायरेक्टली कि मेरे भाई को टिकट दिया जाए। वो तो कह चुके हैं, वो तो सब घर के लिए टिकट मांगता है तो क्या करें। कल परसों एक चौधरी धर्मशाला मुरारलाल जी भाषण दे रहे थे कि कहाँ गए वो नेता जो मेरे टाइम पे धरने दे के चिल्लाया करते थे, उनको यही पता नहीं कि सभापति मेरा है बीजेपी का है। सचिन पायलट का भी प्रभाव है। उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, राजेश पायलट। किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव है। एक दिग्गज नेता भाजपा से आता है, एक दिग्गज नेता कांग्रेस से आता है। क्या कुछ मुकाबला रहेगा? देखो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मुरारी जी अपने परिवार के अलावा दूसरों को क्यों दिलवाएगा टिकट? वो तो चाहेगा मेरे परिवार से मिले टिकट। मैं आज भी कह रहा हूँ निहारिका को टिकट देंगे मुरारलाल सीट निकालने की, लेकिन अन्यथा किसी और को टिकट देंगे तो मुरारलाल आज लगाए कल लगाए। नरेश मीणा भी है, वो तो परेशान है। बिल्कुल, उसको तो ऐसा दबा दिया बेचारे को, 7-8 खड्डे में गाड़ दिया इन्होंने। मुरारलाल जी आपको यहाँ से सांसद बनाया है, पूर्व विधायक रह चुके हो, लेकिन अब आपकी कांग्रेस बिल्कुल आप सोचना भी मत कि यहाँ से जीतेगी। किरोड़ीलाल मीणा का यहाँ प्रभाव है। मीणा काफी वोट बैंक है, तो नाराज चल रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा अभी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन यहाँ से कुछ मतभेद के कारण या किसी बीजेपी से निराशा के कारण हो सकता है कि किरोड़ीलाल जी से दूर रहे हैं। क्योंकि यहाँ दौसा की सीट निकालने के लिए एक ही मोहरा थे मुरारलाल जी, दूसरा मोहरा कोई यहाँ नजर टिक नहीं रहा था, तो अब ये मोहरे ठिकाने के चक्कर में जातिवाद समीकरण बना के कैसे भी सीट को निकालना। पायलट के जादू नहीं चलेगा। नहीं, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल कतई नहीं चलेगा, क्योंकि जनता खुद का विकास देखेगी, पायलट साहब का विकास थोड़ी देखेगी। जो नेता कहते हैं जो करते हैं क्या? ये सब अपना स्वार्थ देखते हैं। पब्लिक चाहे कुछ भी हो, पब्लिक का पब्लिक से कोई मतलब नहीं है नेता लोगों को। वापिस वो भी साले कीड़े पर अपने लग गए, वापिस अशांति का माहौल पैदा होने लग गया। 100% कह रहा हूँ कि यहाँ जोसा की जनता अब की बार बाहरी नेताओं का कोई भाषण नहीं सुनेगी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर हम प्रत्येक विधानसभा सीटों पर जाएंगे और वहां जाकर वहां की जनता की नब्ज टटोलेंगे कि वहां क्या कुछ मुकाबला रहने वाला है, संभावित उम्मीदवार कौन होने वाले, उनको लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त हम दौसा विधानसभा सीट को कवर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जनता क्या सोच रही है, कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और कौन यहाँ पर उम्मीदवार होते हुए जीत निकाल सकता है, क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। कुछ स्थानीय हमारे साथ जुड़े हैं, दौसा में आए हुए थे, कुछ लोग हमें मिले, हमने सोचा कि इनसे बात कर ली जाए, तो राजी हो गए। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। अच्छा, चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मुकाबला रहेगा? कि कौन कौन सा नाम चल रहा है यहाँ पे संभावित उम्मीदवारों में, भाजपा कांग्रेस? भाजपा का कुछ है पता, जैसे नंदलाल बंसीवाल है, शंकर जी हैं, शंकर लाल शर्मा जी जो पहले चुनाव लड़े हैं वो पहले, और अच्छा उनके कार्यकाल में अच्छा सबको शांति रहा है यहाँ पर, हर प्रकार से दौसा में शांति रहा है यहाँ पर। तो ये आप नंदलाल बंसीवाल क्या है कि थोड़े समीकरण इस कारण अच्छे बनते हैं कि एससी वोट वर्ग उसको काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है, और जनरल भी उसको काफ़ी मतलब समर्थन मिलेगा। यहाँ का लोकल कैंडिडेट है तो दौसा का ही रहने वाला है, तो दौसा की जो जनता है, जो दौसा के रहने वाले हैं, उनका भी उसको बहुत सारा समर्थन मिलने की संभावना है। दूसरा कि नंदलाल बंसीवाल पहले भी यहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं निर्दलीय एक बार, और उसका प्रशासन पे भी अच्छा मतलब वो रहता है पकड़, उनके टाइम पे अच्छे अच्छे काम उन्होंने प्रशासन से करवाए हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा के भाई का भी नाम चल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा को कह चुके हैं इनडायरेक्टली कि मेरे भाई को टिकट दिया जाए। वो तो कह चुके हैं, वो तो सब घर के लिए टिकट मांगता है तो क्या करें। अच्छा, घर के लिए टिकट मांग रहे हैं, इनका कहना है। लिए क्या है, और लेकिन ये है कि नंदलाल बंसीवाली बेटर यहाँ से ऑप्शन रहेगा, संभावित उम्मीदवार रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। पढ़ाई करते हो? नहीं, मैं टीचिंग कराता हूँ प्राइवेट स्कूल में। तैयारी भी चल रही है। कैसा कुछ मुकाबला देखने को मिल सकता है दौसा विधानसभा सीट पर? देखो टक्कर तो हमेशा ही दौसा में हमेशा से ही रही है, आज से नहीं, अगर पिछले 2-4 चुनावों से देखे तो हमेशा से ही टक्कर रही है।
लेकिन इस बार जो कांग्रेस का कैंडिडेट बदलने से ऐसा माहौल लग रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी के चांसेस हैं। और दोबारा ऐसा लग रहा है कि जो दौसा के भागीरथ हैं शंकर लाल जी, अगर वो आते हैं तो मेरे हिसाब से बीजेपी यहाँ से जीत सकती है इस बार, क्योंकि लोगों को अब पता भी लग गया माहौल कैसा है और शंकर लाल जी ने कितना विकास करवाया है। इसके अलावा बता रहे थे अभी नंदलाल बंसीवाल जी का भी अच्छा नाम चल रहा है और उन्होंने भी अपने जब कार्यकाल के दौरान अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। तो जहाँ तक है इन दोनों को ही मिलने की संभावना है। और इसके अलावा जैसे जगमोहन जी है और जगमोहन मीणा को लेकर चल रहा है कि या तो भाजपा से टिकट ला सकते हैं या कांग्रेस से टिकट ला सकते हैं, मतलब दोनों ही पार्टियों को लेकर एक ही स्थिति नजर आ रही है कि भाजपा टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस टिकट दे देगी। नहीं, मेरे को लगता नहीं है कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा। अगर मिलेगा तो बीजेपी से ही मिलेगा, वरना शायद वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, पर कांग्रेस से शायद मेरे को लगता नहीं है कि टिकट उनको मिल पाएगा। किरोड़ी लाल मीणा चाहेंगे कि उनका भाई निर्दलीय चुनाव लड़े यहाँ पर? ऐसा मेरे को लगता तो नहीं है, पर देखो पारिवारिक मामले हैं या फिर हो सकता है कि उनका तो मत नहीं रहेगा, उनका तो पार्टी के लिए ही समर्पित रहेगा। बाकी उनका व्यक्तिगत, उनके भाई का व्यक्तिगत निर्णय ये हो सकता है। किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ प्रभाव है, मीणा काफ़ी वोट बैंक है, तो नाराज चल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा अभी इस्तीफा दे चुके हैं। मदन राठौड़ जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि काम सारे करवा रहे हैं वो मंत्री वाले, अभी भी मंत्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीणा समाज भी किरोड़ी लाल का हमेशा समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन यहाँ से कुछ मतभेद के कारण या किसी बीजेपी से निराशा के कारण हो सकता है कि किरोड़ी लाल जी से दूर रहे हैं, तो ये नाराज़गी है वो तो समय के साथ समाप्ति भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मीणा समाज भी किरोड़ी लाल जी के साथ आज भी है और आगे भी रहेगा। और सर्व समाज ही है, मीणा समाज की बात नहीं कर रहा, सर्व समाज है वो किरोड़ी लाल जी के साथ हमेशा रहेगा और वो ही मंत्री रहेंगे हमारे आगे भी। ये कुछ किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कह रहे थे, युवा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। लग रहा है कि आप बातचीत तगड़ी करोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या काम करते हो आप? मैं तो सारा में काम करता था पहले, अच्छा। अभी तो कुछ नहीं करता। जी, ये जानना चाहूँगा आपको क्या समीकरण रहने वाले हैं यहाँ पर? सचिन पायलट का भी प्रभाव है, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, राजेश पायलट। किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव है, एक दिग्गज नेता भाजपा से आता है, एक दिग्गज नेता कांग्रेस से आता है। क्या कुछ मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो देखो कांग्रेस और बीजेपी के ही रहेगा, लेकिन इसमें 99% बीजेपी के चांस हैं निकलने के। अच्छा, कौन और संभावित उम्मीदवार होता है तो? संभावित उम्मीदवार जैसे शंकरलाल जी हैं। अब 99% तो शंकरलाल जी का ही चल रहा है। शर्मा जो यहाँ से विधायक रह हाँ, चुके हैं जो पहले। विधायक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। 5 साल बिल्कुल शांति से निकले हैं, विकास भी करवाया है उन्होंने, तो उनका ही ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। कांग्रेस से किसका नाम चल रहा है? कांग्रेस से तो अभी तो कोई नाम सामने आया नहीं, किसी का चल रहा है। मुरारी वैसे लाल तो मीणा जो विधायक थे यहाँ से सांसद बन गए, वो तो कह चुके हैं कि ना मेरी पत्नी ना मेरी बेटी कोई भी अब उम्मीदवार नहीं होगा। देखो, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मुरारी जी अपने परिवार के अलावा दूसरे को क्यों दिलवाएगा टिकट? वो तो चाहेगा मेरे परिवार से मिले टिकट, और सभी चाहते हैं, इसमें मुरारी जी कोई गलती भी नहीं है। ये जो नेता कहते हैं जो करते हैं क्या है? इनकी बातों पे ही अटल रहते हैं क्या? कोई नहीं रहता। सब ऐसे सब परिवार के लिए सब वो करते रहते हैं। ये तो अवसरवाद और परिवारवाद चलता है। परिवारवाद चलता रहता है। नरेश मीणा और जो मुरारी लाल मीणा है, ये एक प्रचार कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तब नरेश मीणा मंच पे बोल देते हैं खुले मंच पर कि क्या परिवार में से टिकट मिलेगा, क्या क्या मुझे टिकट नहीं दे सकते थे क्या? जैसे जयपुर की लोकसभा सीट पर टिकट बदला गया, हाँ, प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया गया वहाँ। बिल्कुल। वो तो यहाँ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी। तो राजनीति है, राजनीति में देखो कुछ भी संभव है। ये सब अपना स्वार्थ देखते हैं। पब्लिक चाहे कुछ भी हो, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है नेता लोगों को। ये है मेन बात। तो नरेश मीणा भी एक नेता है जो भी नरेश मीणा दावेदारी एक कर नेता रहे है, बिल्कुल दावेदार है। वो कई बार पर्चा भी भरा था उसने विधान उसमें लोकसभा में, लेकिन फिर नाम वापस ले लिया उन्होंने। तो ऐसे आदमियों का क्या विश्वास करोगे आप? अभी मान लो टिकट मिल जाए, फिर किसी के दबाव में आके अगर वापस ले ले, तो फिर क्या मतलब तो रहेगा? विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य नहीं है। वैसे ये है। देखा जाए तो अभी जो यहाँ की सीट है वो सरकार के साथ में जाए सीट है। अभी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और यहाँ से भी भाजपा का ही एमएलए यदि चुना जाता है तो विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। हर प्रकार से दौसा के लिए बहुत ही अच्छा वो रहेगा। तो चाहे वो कैंडिडेट कोई सा भी हो सके, वो तो उनके आला भाजपा के उम्मीदवार आलाकमान को? का वो है, पार्टी का निर्णय है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि जो
सरकार के साथ सरकार का ही एमएलए रहेगा तो विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, पब्लिक का फायदा होगा हर प्रकार से। जो पानी की संभावना है, जो बीसलपुर से पानी लाया गया पहले शंकर जी के द्वारा, तो वो अब हर घर तक पहुंचेगा जैसा भी। लेकिन वो एमएलए यहाँ का बीजेपी का ही होगा तो वो जल्दी कार्य होगा। जैसा कि आमतौर पे ये धारणा रहती है कि सरकार किसी रहे तो उसका कोई जो उम्मीदवार होता है वो जीतता है तो कामकाज करवाने में आसानी होती है, नहीं तो दिक्कतें होती है। इन्होंने कहा कि लग रहे हैं ऐसे आसार कि भाजपा का उम्मीदवार यहाँ पे रहे वो सीट निकाल सकता है, लेकिन सचिन पायलट कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी एक तरीके से। आपका क्या कहना है? देखो, अब की बार कांग्रेस का भी समीकरण बहुत उलझा हुआ है। कांग्रेस सोच विचार में ये लग रही है कि उनके पास जो टिकट दौसा का एक फाइनल टिकट था, वो सांसद बन चुके हैं माननीय मुरारलाल मंत्री जी, जो पूर्व विधायक भी हैं, दौसा रह चुके हैं। तो उनका ही एक ऐसा परिवार का एक मूल तत्व था जो कांग्रेस की सीट निकाल सकता था। अब कांग्रेस का मेरे हिसाब से वर्तमान टाइम में कोई ऐसी अच्छी लोकल लीडरशिप मेरे को नज़र नहीं आ रही है। जो थे वो पूर्व में बीजेपी में सम्मिलित हो चुके हैं। जैसे कौन? पूर्व मूलचंद मीणा छतरीवाली ढाणी जो एमएलए रहे हैं यहाँ के, उनके बेटा इंद्र कुमार मीणा जी, वो काफ़ी किसान अच्छे काफ़ी किसान नेता रहे हैं, वो हैं। काफ़ी और नेता हैं, लेकिन उन्होंने अब सीट पे बतौर भारी कैंडिडेट आने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है कांग्रेस की। इस वजह से उन्होंने रुचि लेना बिल्कुल बंद कर दिया। यह सीट वर्तमान में विधायक की जो सीट आएगी ये बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस वजह से जा रही है कि वर्तमान समय में विकास की जो गति थी, माननीय शंकरलाल जी के समय में जो विकास ने गति को उड़ान भरी थी, वो गति में धीमी गतियां होने के कारण पब्लिक भी इस चीज़ को सोच रही है वर्तमान टाइम में कि जातिवाद को छोड़कर, मूलतः जातिवाद को छोड़कर, ये सीट दौसा की हमेशा जातिवाद पे टिकी रही है। लेकिन वर्तमान में जो दौसा की गति, किसकी जो विकास की गति धीमी गति पकड़ी है, उसको उड़ान भरने के लिए जनता ने ये मूलतः डिसीजन लिया है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो दौसा की पब्लिक ये सोच रही है अपन क्यों पागल बने इन राजनेताओं के चक्कर में। 5 साल बीजेपी को दो, अगर अगली साल कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस को टिपकाएंगे। कहा कि कांग्रेस से एक मजबूत दावेदार तो केवल मुरारीलाल मीणा थे, वो विधायक से सांसद बन गए। अब कोई है नहीं मजबूत उतना दावेदार या टिकाऊ कोई नेता। निहारिका जोरवाल है, सविता मीणा में गलत नहीं हो तो उनकी पत्नी का आज नाम भी है। कह रहा हूँ, निहारिका को टिकट देंगे मुरारीलाल सीट निकालने के लिए, पूरी दम लगाएंगे। लेकिन अन्यथा किसी और को टिकट देंगे तो मुरारीलाल आज लगाए कल लगाए। मुरारीलाल मीणा जी खुद निजी स्वार्थ के लिए राजनीति की है दौसा में। आज तक उन्होंने कोई विकास, मेरे को ये बता दो किसी भी छात्र नेता को, कोई और नेता को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की हो। नरेश मीणा भी है, वो तो परेशान है। बिल्कुल, उसको तो ऐसा दबा दिया बेचारे को, 7-8 गड्ढे में गाड़ दिया इन्होंने। वो कांग्रेस की अच्छी लीडरशिप करता है दौसा से, काफ़ी अच्छा हमारा मिलने वाला भी है, छात्र नेता रहा, हमारे साथ का साथी है नरेश मीणा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो निकालता भी सीट, लेकिन उसको इस तरीके से दबा दिया कि बाहरी का नारा देके। खुद मुरारीलाल जी से पूछो आप कहाँ से हो, दौसा विधानसभा में आते थे कि आप कहाँ से लड़के आए हो, बांदीकुई से लड़के आके दौसा में इन्होंने कब्जा कर लिया। किस वजह से? जातिवाद की वजह से। विकास पे कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज मैं अभी वर्तमान टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा में जाके आया हूँ, वर्तमान सांसद वो है, सीट खाली पड़ी है सांसद की, किसका दायित्व बनता है वहाँ जाके देखने का? वहाँ कचरा है, कोई सुविधा नहीं है। एक छोटी सी बीमारी थी, ग्राम तीतरवाड़ा की एक लेडीज थी, जिसको लेके हम हॉस्पिटल में गए, उसके सीटी स्कैन कराया गया, भाई इसके तो सिर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जयपुर ले जाओ। डॉक्टरों ने देखा तक नहीं, उसको जांच देखी रेफर कर दिया। ये कोई मतलब थोड़ी? विकास पे ध्यान दो। माननीय मुरारीलाल जी, आपको यहाँ से सांसद बनाया है, पूर्व विधायक रह चुके हो, लेकिन अब आपकी कांग्रेस बिल्कुल, आप सोचना भी मत कि यहाँ से जीतेगी। बांदीकुई से आपने नेता बताया कि ये नेता बांदीकुई से आए हुए हैं। बांदीकुई से एक नेता भी चुनाव हार चुके हैं, गजराज खटाना, जो पायलट समर्थक नेता है, उनका नाम भी चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे सकती है यहाँ पर। देखो, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है, ये सब सुन रहे हैं कि गजराज जी को टिकट मिल सकता है। ये एक जातीय समीकरण बनाने की वजह से, क्योंकि अब मैं बताया मैंने आपको कि यहाँ दौसा की सीट निकालने के लिए एक ही मोहरा थे, मुरारीलाल जी। दूसरा मोहरा कोई यहाँ नजर टिक नहीं रहा था, तो अब ये मोहरे टिकाने के चक्कर में जातिवाद समीकरण बना के कैसे भी सीट को निकालना। लेकिन दौसा की जनता इतनी पागल नहीं है। अभी मेरे से पूर्व इन्होंने जो
स्पीच दी है उसमें बताया इन्होंने विकास की ओर ध्यान है युवा का, जातिवाद को सब भूल चुके हैं, केवल विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश में सब लगे हुए हैं दौसा की जनता। मैं ये नहीं मानता बीजेपी में कोई भी आए, कैंडिडेट कोई भी आएगा, लेकिन सीट बीजेपी की आएगी, ये मैं आपसे आज तय कर रहा हूँ। कोई भी नहीं, बिल्कुल। पायलट के जादू नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल कतई नहीं चलेगा, क्योंकि जनता खुद का विकास देखेगी, पायलट साहब का विकास थोड़ी देखेगी। पायलट साहब तो अपनी वहाँ पे रहेंगे, यहाँ थोड़ी रहेंगे दौसा में। क्या हो रहा है दौसा में? कुछ नहीं हो रहा है। क्या है शिक्षा के क्षेत्र में आज ये छोटी छोटी कोचिंग है, कोई कॉलेज बताओ, ये एक मेडिकल कॉलेज अब खुली है, अब जाके जो भी बीजेपी की सौगात है, माननीय नरेंद्र मोदी की सौगात समझता हूँ मैं इसको, अन्यथा इससे पहले कोई विकास ही नहीं है दौसा के अंदर। शांति का माहौल इतना बिगड़ा हुआ था, जो 5 साल में शंकर लाल जी ने इसमें सुधार लाया था, वापिस वो भी साले कीड़े पनपने लग गए, वापिस अशांति का माहौल पैदा होने लग गया। नीचे तब कहना है कि जो शंकरलाल शर्मा है वो ही बराबर उम्मीदवार हो सकते हैं और जिता उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा से। बिल्कुल भाजपा के वही दमदार उम्मीदवार हैं, थे, रहेंगे। और कांग्रेस से चाहे कोई भी हो और सचिन पायलट भी प्रचार करे तो भी भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से। बिल्कुल आपसे 100% कह रहा हूँ कि यहाँ दौसा की जनता अब की बार बाहरी नेताओं का कोई भाषण नहीं सुनेगी, कतई नहीं सुनेगी, ये आपको 100% बता रहा हूँ। ये मूलतः यहीं के मतलब ये मान लो आप विकास जो कराएगा वो मूलतः निवासी हो जाता है, क्योंकि वो अपना समझ के विकास कराता है। मैं दौसा में रहूँगा, शंकर लाल जी ने सोचा मैं मूलतः यहाँ रहूँगा, यहीं का विकास करूँगा। आज आप उन्होंने जो काम करवाए थे उनके कामों पे भी मुरारी लाल जी ने बिल्कुल स्थिरता डाल दी। कल परसों एक चौधरी धर्मशाला मुरारी लाल जी भाषण दे रहे थे कि कहाँ गए वो नेता जो मेरे टाइम पे धरने दे के चिल्लाया करते थे, उनको यही पता नहीं कि सभापति मेरा है, बीजेपी का है। मुरारी लाल जी से ये बोलो, आप भी उनकी कॉन्फ्रेंस लेके ये पूछना कि यहाँ सभापति किसका है, कांग्रेस का है, बीजेपी का। बिना सोचे समझे माइक लगा दिया आगे, बस चिल्ला रहे हैं पब्लिक सामने। नरेश मीणा को मान लीजिए कि कांग्रेस टिकट देती है तो क्या कुछ मुकाबला रहेगा फिर? नरेश मीणा को अगर टिकट देती है तो युवाओं का रुझान, जो जातिगत युवाओं का रुझान, मैं सभी युवाओं का नहीं बोल रहा हूँ, जातिगत युवाओं का रुझान, मीणा समाज के युवा हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुल के मीणा समाज के युवाओं का रुझान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर वो निर्दलीय भी कूदेगा तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना, मैं 40% अपनी जेब में रख के ले जाएगा वो। 40% वोटिंग। सबसे ज़्यादा कास्ट तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एससी है, उसके बाद जनरल, बिल्कुल इसके बाद जनरल है, फिर ओबीसी का आता है। वैसे ओबीसी का ये है कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है यहाँ पर? सबसे बड़ी भूमिका तो जनरल की रहती है, जिधर डाइवर्ट हो जाती है उधर वो सीट निकल जाती है। तो ये कुछ स्थानीय थे दौसा के और कुछ बात कर रहे थे, हमने सोचा निकल रहे तो इनसे पूछा कि बात करोगे तो कहाँ करेंगे, और काफ़ी रोचक बातें उन्होंने बताई कि क्या कुछ चल रहा है। मुरारी लाल मीणा को लेकर कहा, सचिन पायलट को लेकर कहा, नरेश मीणा को लेकर कहा, जो शंकरलाल शर्मा है यहाँ से जो विधायक रह चुके हैं उनको लेकर कहा। तो बहुत कुछ मुकाबला यहाँ पर टफ बताया जा रहा है, लेकिन अगर भाजपा उम्मीदवार बनाती है इनके अनुसार शंकरलाल शर्मा को, तो जिता उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा से, और नरेश मीणा भी कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। पायलट साहब ने 2 बार यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतार दिया मुरारी लाल जी को। वर्तमान टाइम पे पायलट साहब का युवाओं में आप पूछ रहे थे कौन उम्मीदवार हो सकता है, यहाँ से सुरेंद्र जी गुजर हैं, वो अच्छे काफ़ी युवा नेता हैं, लेकिन आज एसटी ये बोलती है कि अगर उस आदमी को टिकट दिया जाएगा तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों? वही जातिगत मतलब मूलतः यहाँ एसटी अपना खंबा गाड़ के रखना चाहती है, झंडा गाड़ के रखना चाहती है एसटी। तो ये तो वो सोचे नहीं। अब की बार जो चुनाव होगा बहुत ही रोचक चुनाव होगा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। और अब की बार मज़ा ही एक्चुअल में वोटिंग करने का जनरल को आएगा, मज़ा आएगा। और आपसे बात करके भी बहुत मज़ा आया हमें, काफ़ी बढ़िया बोले आप, धांसू बोले। तो ये कुछ स्थानीय थे, हमने इनसे बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ, दौसा।